क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आज है स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में स्वतंत्रता दिवस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने 30 प्लस क्वेश्चंस को ऐड किया है जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही मैंने वीडियो के अंत में सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी कराया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और साथ ही वीडियो को शेयर करें जिससे कि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 15 अगस्त 2020 यानी कि आज का दिन कौन से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74th। आज का दिन हम लोग 74th स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल योजना के तहत कितने गांव को 1000 दिनों के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन पहुंचाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 7 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही घोषणा की है कि 7 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ा जाएगा, वो भी 1000 दिनों के अंदर, क्योंकि बेहतर इंटरनेट और कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन बेहद जरूरी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 अगस्त 2020 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी कि ऑप्शन ए। अब जान लेते हैं हम लोग नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है। इसके तहत दोस्तों सभी लोगों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनकी हेल्थ डिटेल होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन पहुंचाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। अभी अगले 1000 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि लक्षद्वीप को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी और इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन बेहद जरूरी है। अब बात है लक्षद्वीप की। तो दोस्तों, लक्षद्वीप से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है दोस्तों 36। कितना है? 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 अगस्त के भाषण को पहली बार टेलीविजन पर कब प्रसारण किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1982 को। 15 अगस्त 1982 को पहली बार 15 अगस्त के भाषण को टेलीविजन पर प्रसारण किया गया था। दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए कि 1980 से लेकर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने ही भाषण दिया था 15 अगस्त 1982 को, तब टेलीविजन पर प्रसारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति कब दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 मार्च 1947 को। 18 मार्च 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज को भारतीय प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से 7 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया बुक्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने ही इंडिया बुक्स फ्रीडम लिखी है। अब बात है अबुल कलाम आज़ाद की, तो अबुल कलाम आज़ाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद आयोजित पहली जनगणना के दौरान देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 37 करोड़। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद आयोजित पहली जनगणना के दौरान भारत की जनसंख्या थी 37 करोड़। अब जनगणना की बात आ गई तो सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद नियमित जनगणना शुरू हुई 1881 में। और दोस्तों, अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या 122 करोड़ है।
और दोस्तों 2011 की जनगणना से अनुसार एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रथम राष्ट्रीय सेना बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है। तो हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को किस स्थान पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं। तो इसका सही उत्तर है लाल किला। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा फहराते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3:2। भारत के ध्वज की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। अगर ये क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हो जाएगा 2:3। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गहरा नीला। गहरा नीला रंग के भारतीय चक्र है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दिया था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दिया था पिंगली वेंकैया ने। क्या नाम है पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 1911 कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस की अधिवेशन थी उसी में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो इसका सही उत्तर है 52 सेकंड। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 52 सेकंड में भारतीय राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की राष्ट्रीय गीत क्या है। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। मातरम को किसने लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को 65 सेकंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1896 में। 1896 में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय जो गीत है उसको आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है यानी कि इसका इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरन। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह है सांड है और घोड़ा है बाकी हिरन नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्न में से कितनी शेर दिखाई देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 शेर। दोस्तों वास्तव में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर होते हैं एक लेफ्ट में एक राइट में और एक फ्रंट में और एक बैक में। तो हम लोग जो देख पाते हैं 3 को देख पाते हैं लेफ्ट को देख पाते हैं राइट को देख पाते हैं फ्रंट को जबकि बैक को नहीं देख पाते हैं इसीलिए इसका उत्तर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो दोस्तों बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। अगला क्वेश्चन है
भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाइक क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाइक है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटनी। क्या थे? क्लीमेंट एटनी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। अब दोस्तों, अभी हम लोगों ने 30+ यानी कि लगभग 32 क्वेश्चन किए। अब हम इस क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन सही ढंग से याद हो जाएं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2020 को कौन से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है? आंसर है 74वां। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल योजना के तहत कितने गांव को 1000 दिनों के अंतर में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन पहुंचाने की घोषणा की है? उत्तर है 7 लाख। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2020 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना को लॉन्च किया है? आंसर है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन पहुंचाने की घोषणा की है? इसका आंसर है लक्षद्वीप। अगले 1000 दिनों में लक्षद्वीप को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त के भाषण को पहली बार टेलीविजन पर कब प्रसारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1982 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति कब दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है 18 मार्च 1947 को। अगला क्वेश्चन है, पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? उत्तर है 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है? सही उत्तर है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, इंडिया बुक्स फ्रीडम के लेखक कौन है? उत्तर है अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आयोजित पहली जनगणना के दौरान देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? उत्तर है 37 करोड़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके द्वारा बनाया गया था? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को किस स्थान पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं? सही उत्तर है दोस्तों लाल किला। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही उत्तर है दोस्तों 3:2। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग क्या है? सही उत्तर है दोस्तों गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? सही उत्तर है दोस्तों 24। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा दिया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों पिंगाली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो दोस्तों सही उत्तर है जन गण मन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों सही उत्तर है 1911 कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? सही उत्तर है दोस्तों 52 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? सही उत्तर है 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? सही उत्तर है दोस्तों 1896। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? सही उत्तर है दोस्तों आनंद मठ। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सही उत्तर है दोस्तों हिरण। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? सही उत्तर है दोस्तों 3। अगला क्वेश्चन है, भारत भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ के पूर्व क्या था? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाइक क्या है? तो इसका सही उत्तर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श बाइक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्लीमेंट एटनी। क्लीमेंट एटनी भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों
आज आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।